पोजीशन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा उल्टा सा मतलब शुरू हो गई। चलो चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक जीन्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन। ठीक, चलिए। अच्छा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक सबको पता है, सबको पता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, यानी कि एक सिस्ट्रॉन में सभी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब एक सिस्ट्रॉन मैनी प्रोटीन्स। वन सिस्ट्रॉन एंड मैनी प्रोटीन, ठीक है। और जब वन सिस्ट्रॉन वन प्रोटीन होता है, ठीक है, वन सिस्ट्रॉन मैनी प्रोटीन्स, वन सिस्ट्रॉन वन प्रोटीन। तो वन सिस्ट्रॉन मैनी प्रोटीन में कैसा होता है आपका ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक, कैसा होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और जब वन सिस्ट्रॉन वन प्रोटीन होता है तो ये होता है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें पाया जाता है आपका, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें पाया जाता है आपका, यूकैरियोट्स में। कई बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मैडम पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक में, तो ये अब आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। एक सिस्ट्रॉन मैनी प्रोटीन्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें, प्रोकैरियोट्स में। एक सिस्ट्रॉन एक प्रोटीन, किस मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब क्लियर है सबका डाउट, नोट कर लो अगर ये आपको बनाना भी है तो फटाफट। हो गया, चलिए। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले मैं किसमें बात कर रही हूँ आपकी, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि ये कहां से शुरू होते हैं, ये इनिशिएशन से शुरू होते हैं, इनिशिएशन, और कहां खत्म होते हैं ये, टर्मिनेशन, ठीक है ना। और इसी बीच में सारी प्रोटीन, सारे इनके जो है प्रोटीन फॉर्मेशन, मैं ये कह सकती हूँ, प्रोटीन कह सकती हूँ मैं, कि एक सिस्ट्रॉन है यही एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी का एमआरएनए में क्या हो जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो डीएनए होता है ना बच्चों, इसका जो डीएनए होता है वो ओपेरॉन मॉडल की तरह होता है, ओपेरॉन होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसका डीएनए ओपेरॉन है। ओपेरॉन क्या चीज है, ओपेरॉन मैंने आपको पहले भी ये वर्ड आया था, हालांकि इसके बारे में बाद में बहुत डिटेल में हमें करना है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ यहाँ पर आपको दे देती हूँ कि ओपेरॉन होता क्या है। ये आपका जीन है, या फिर मैं ये कहूँ ये आपका डीएनए है, ठीक। इसमें सारी जीन्स मौजूद हैं, यानी कि एक सिस्ट्रॉन है ये एक सिस्ट्रॉन है, इस सिस्ट्रॉन में आपकी सारी जीन्स, सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, ये जीन होती है इसकी रेगुलेटरी जीन, ये अपना एक प्रोटीन बनाएगी, रेगुलेटरी जीन। इसके बाद आती है इसकी प्रमोटर जीन, इसके बाद आती है आपकी ऑपरेटर जीन। दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है तो मैसेज कर दो, मैम नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दो, चलो लिख देते हैं। ठीक, ये हो गई रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये तीनों हो गई, ये तीनों क्या हो गई, स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या हो गई ये स्ट्रक्चरल जीन्स,
रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और ये तीनों क्या हो गई? स्ट्रक्चरल जीन। किसमें है? डीएनए में। किसका है? प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट का डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, ऑपेरॉन मॉडल में होता है। रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन एक ही डीएनए से सारे प्रोटीन एक ही सिस्टोन से। रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन क्या बनाती है बच्चों? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होता है। प्रमोटर एज ऑलवेज, अभी मैंने बताया प्रमोटर पे क्या जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर पे क्या जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन। प्रमोटर पर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ऑपरेटर को बाइंड करके रखता है। इस ऑपरेटर से आकर जुड़ता है इंड्यूसर। आप अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि क्या चीज है ये, बाकायदा ऑपेरॉन मॉडल आएगा मैं तभी क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ आपको ऑपेरॉन मॉडल क्या होता है वो मैंने समझाया है। इंड्यूसर, इंड्यूसर इससे आकर जुड़ेगा, ऑपरेटर पे मौजूद रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? स्ट्रक्चरल जीन्स पर अंदर की तरफ मूव कर सकता है। अब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन्स पर मूव करेगा। स्ट्रक्चरल जीन पर मूव करने के बाद ये क्या है? जीन्स है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि एमआरएनए फॉर्म करेगा। और ये एमआरएनए क्या करेगा बच्चों? ये एमआरएनए करेगा प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी कि ये वाली जीन एक प्रोटीन फॉर्म कर देंगी। ये है आपके क्या? जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स, इनका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एमआरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, इस वाली जीन से एक प्रोटीन फॉर्म, इस वाली जीन से एक, और इस वाली से एक। ये जब ट्रांसलेट होंगे तो ये तीनों प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो ऑपेरॉन मॉडल को फॉलो करता है। और ऑपेरॉन मॉडल यानी कि एक ही डीएनए में, एक ही सिस्टोन में सभी जीन्स अरेंज्ड होती हैं जो एक साथ कई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आगे बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही जब ये ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में भी क्या होगा? इनिशिएशन कोडोन होगा, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं इनिशिएशन कोडोन होगा और स्टॉप कोडोन होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, वो ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तब वहां बात करेंगे। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं प्रमोटर्स की। जो हम बात करें प्रमोटर की, ये बात आपको समझ में आई? बहुत ज्यादा डीप मत जाना, ऑपेरॉन मॉडल आप लोगों को दे रखा है बकायदा, हम वहां बात करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको ऑपेरॉन मॉडल समझाया है कि है क्या, क्योंकि वर्ड आया है ऑपेरॉन मॉडल। तो ऑपेरॉन मॉडल क्या है कि एक ही जीन में, सॉरी एक ही डीएनए में, एक ही सिस्टोन में कई सारी जीन्स अरेंज होती हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है जिस हिसाब से ये दिखाया गया उसी को नाम दिया ऑपेरॉन मॉडल। बेसिकली ऑपेरॉन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये स्ट्रक्चर या इन्होंने ये अरेंजमेंट दिखाया था, और उन्हीं के नाम पर इसको क्या बोल दिया गया है? ऑपेरॉन मॉडल। आगे बात समझ में? चलो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं आपसे प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर की, जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था। प्रिविनोबॉक्स बेसिकली क्या होता है बच्चों? मैंने आपको प्रमोटर बता दिया, प्रमोटर क्या होता है, +1 आपको बता दिया, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस मैंने आपको बता दिया, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस बता दिया। अब इसमें कौन से दो प्रमोटर्स होते हैं बस वो बात करना बाकी रह गया है। तो प्रमोटर्स प्रोकैरियोट्स में दो प्रमोटर होते हैं, एक तो होते हैं -10 और एक होते हैं -35।
आपको नाम से समझ, आपको -10 और -35 बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि -10 का मतलब क्या है, जो 10 सीक्वेंसेस ऊपर है, और -35 का मतलब क्या है, जो 35 सीक्वेंसेस ऊपर है, जो 35 सीक्वेंसेस ऊपर है। कौन से होते हैं? TA, TA, AT, TA, TA, AT, ये सीक्वेंसेस होते हैं जो -10 से ऊपर होते हैं, जिसमें ये वाले जो सीक्वेंस है यानी कि TA और ये वाला सीक्वेंस जो है T, ये कैसा होता है बच्चों? कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड होगा कि होगा ही होगा। अंदर के भलाई से एक दो चेंज हो सकते हैं, पर ये कंजर्व्ड होते हैं, और इसी के आधार पर इसको बोला जाता है टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स। भाई आप पूछ रहे थे प्रिब्नो बॉक्स क्या है, तो ये है प्रिब्नो बॉक्स। बेसिकली बात दोबारा सुनो, प्रोकैरियोट्स में दो प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स मैंने आपको बोल दिया हमेशा कैसे होते हैं, अपस्ट्रीम होते हैं, यानी कि माइनस सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि इनिशिएशन साइट से पहले होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में दो प्रमोटर्स होते हैं, -10 एंड -35। -10 यानी कि ये आपका अगर डीएनए, ये डीएनए है, प्रोकैरियोट डीएनए है, ये +1 है, तो एक सीक्वेंस कहाँ होगा? यहाँ होगा -10 पर, और एक सीक्वेंसेस कहाँ होंगे? यहाँ होंगे, यानी कि -35 पर। आगे बात समझ में? -10 पर कौन से होते हैं? -10 पे जैसे TA, TA, AT, ये ठीक है, जो कंजर्व्ड होते हैं यानी कि स्पेसिफाइड होते हैं, और इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों, बेसिकली अगर अच्छा रहेगा आप इसे प्रिब्नो बॉक्स याद रखना। क्यों? इसका कारण मैं बता देती हूँ, क्योंकि टाटा बॉक्स अपने को कहाँ पे पढ़ना है? आपको यूकैरियोट्स में भी पढ़ना है। यूकैरियोट्स में भी टाटा बॉक्स का प्रमोटर पाया जाता है, उसकी सीक्वेंसेस थोड़ी सी अलग होती है इससे, लेकिन वहां पर भी उसको क्या बोला जाता है? टाटा बॉक्स ही बोला जाता है। तो बेसिकली अगर अच्छा है तो प्रिब्नो बॉक्स याद रख लें यहाँ पर, और वहां आपको टाटा बॉक्स याद रख लें। जैसे आपको याद रख लें वैसे याद रख लो, वहां पर भी हम टाटा बॉक्स बेसिकली पढ़ेंगे। आगे बात समझ में आपको? चलिए ठीक है, तो -10 पे क्या होता है? टाटा बॉक्स, TA, TA, AT, और ऐसे ही -35 पे होता है TGCAAT, ऐसे होता है। बेसिकली हम इसको इसकी उसके हिसाब से, इसके सीक्वेंसेस के हिसाब से नहीं, ये होता है TTGCAT, आई गेस यही होता है इसका, जिसमें से ये कंजर्व होता है TTG, ठीक है। लेकिन जो भी होता है हम इसको इसकी सीक्वेंस के हिसाब से याद नहीं रखते, इसको हम याद रखते हैं इसकी पोजीशन के हिसाब से। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे कहीं पर, कोई और बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको -10 और -35 सीक्वेंसेस दिया जाता है, आपको टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स या इनकी कंजर्व्ड सीक्वेंसेस नहीं दी जाती है। TTGCA, एक सेकेंड, ये TTGACA ये होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप इसको आप कोई और बुक रेफर करेंगे तो वहां पर आपको इनकी सीक्वेंसेस नहीं पूछी जाती हैं, सीक्वेंसेस नहीं पूछी जाती है, इनकी पोजीशन पूछी जाती है। प्रोकैरियोट्स में इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? -10 और -35। अगर आपको याद रखनी है तो नो प्रॉब्लम, आप याद रख सकते हैं, आप याद रखना चाहते हैं तो ये कौन सी होती है? टाटा बॉक्स होती है, और इसका कोई नाम नहीं है, इसको सिर्फ -35 बोला जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? कोई डाउट प्रोकैरियोट्स प्रमोटर में? प्रिब्नो बॉक्स आ गया समझ में? क्या है प्रिब्नो बॉक्स? फटाफट बताइए। ठीक है, आ गया समझ में सबको? चलिए, अच्छा एक चीज और है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जो हमें बात करनी है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको बताया है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज दोनों में मैंने आपको अंतर बताया था कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी टाइप के आपके आरएनए को फॉर्म कर देता है, जबकि यूकैरियोट्स में आपको 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में के आरएनए पॉलीमरेज में एक सीक्वेंस पाया जाता है बच्चों, सिग्मा 70। ये क्या है? सिग्मा
सिग्मा 70, बेसिकली सिग्मा 70 क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना बच्चों, को कई सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती है? अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, ये होती है अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, ठीक है। और इसके साथ कौन सा होता है? सिग्मा 70, ये होता है। और इसको बोला जाता है कोर आरएनए पॉलीमरेज, कोर आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase of prokaryote is made up of several units and these units are the alpha 2 beta beta dash, ये बीटा है, बी नहीं है बीटा, ठीक है। अल्फा 2 बीटा बीटा डैश और सिग्मा। और इसमें से सिग्मा का क्या काम होता है बच्चों? इनका सबका अपना काम है। ये एक आपको डीएनए, आपका डीएनए से बाइंड होने में मदद करेगा, एक डीएनए को खोलने में मदद करेगा, सबका अपना काम होता है। जो सिग्मा 70 होता है ना बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज का जो यूनिट सिग्मा 70 होता है, इसका काम होता है आरएनए प्रमोटर को पहचानना। इसका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रमोटर। आ रही है बात समझ में आपको? सबको आ रही है? आरएनए पॉलीमरेज कई सारी यूनिट्स का मिलकर बना होता है इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज कई सारी यूनिट्स का बना होता है। दैट इज द अल्फा 2, यानी कि अल्फा की 2 यूनिट, बीटा बीटा डैश एंड सिग्मा 70। अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, इन सब के अपने अपने काम होते हैं। बीटा बीटा डैश काम करते हैं आपके प्रोमोटर्स को, सॉरी, डीएनए को पहचानने, इनिशिएशन साइट को पहचानने और उसको अनवाइंड करने में अल्फा 2 का अपना काम होता है। ऐसे ही सिग्मा 70 जो होता है बच्चों, सिग्मा 70 का काम होता है प्रमोटर्स को पहचानना, ठीक है ना। आ गई बात समझ में सबको? आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं पाया जाता है प्रमोटर से जुड़ा हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज को ये बताए कि भाई तुझे यहाँ जाके जुड़ना है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है? एक यूनिट है सिग्मा 70 जो किसमें हेल्प कर रहा है उसको? प्रमोटर्स को पहचानने में। जबकि यूकैरियोट्स में यही काम कौन करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो प्रमोटर से आके जुड़ते हैं और आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? चीजों को लिंक करके पढ़िए, ठीक है ना। यही चीज कौन करता है प्रोकैरियोट्स में? सिग्मा 70, और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट से 2 मिनट में बताइए, फिर आपकी बात करेंगे हम बाकी कल। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए भाई आज की क्लास में, जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? सबको समझ आया है? चलिए ठीक से, चलिए भाई, तो सबको सब समझ में आ गया है? आज की क्लास क्लियर है? बाकी की हम बात करेंगे आपसे कल, ठीक है। चलिए, कल तो संडे है, परसों, सॉरी, ठीक है, मंडे को बात करेंगे।